अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिलाई घर 789। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बात ये बता देती हूँ कि हमने अपने चैनल का नाम चेंज करके डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिचिंग से चेंज करके सिलाई घर 789 रख लिया है। ये हमने इसलिए चेंज किया है कि इस नाम से बहुत सारे, जब हमने सर्च की तो बहुत सारे चैनल थे, जिसकी वजह से हमने ये चेंज कर लिया है। तो अब आप जब भी हमारी वीडियो को टाइप करें तो यही सिलाई घर 789 टाइप करें तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आज हम आपके सामने प्लेन फैब्रिक से जो दो कलर के कंट्रास्ट में है, रेड और स्किन कलर से, इसकी हम आपको 4 से 5 साल की बच्ची की बहुत ही प्यारी कुर्ती फ्रिल वाली बनाना सिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बात बता दूं कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मेरे पास ये एक शर्ट के पीसेस बचे हुए हैं और दूसरी शर्ट के पीसेस बचे हुए हैं, तो इन दोनों का कंट्रास्ट करके हम बहुत ही प्यारी कुर्ती बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको पीसेस दिखा दूं कौन कौन से पीसेस हैं। सबसे पहले हमारे पास ये रेड कलर का पीस है और हम कुर्ती के साथ साथ एक प्यारा सा ट्राउजर भी बनाएंगे, छोटा सा। ये 4 से 5 साल की बच्ची का है। हमारे पास एक ये है जो 4 फोल्ड में है, डबल है। उसके बाद हमारे पास ये पीस हैं जो बिल्कुल लंबाई में कटे हुए हैं, ये भी हम कहीं ना कहीं लगा लेंगे। इसके बाद ये हमारे पास ये लंबी लंबी पीसेस कटे हुए पड़े हैं जो हम ट्राउज़र में और कुर्ती में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास ये सिंपल फैब्रिक है स्किन कलर का, इसके भी हमारे पास पीसेस हैं। एक हमारे पास ये बड़ा पीस है जो डबल है और उसके बाद ये एक और पीस है जिसके हम प्यारे से स्लीव बनाएंगे। और ये हमारे पास कटिंग है 4 फोल्ड जो लंबी लंबी कटी हुई हैं, इसको भी हम कहीं ना कहीं लगा लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास इसके लिए ये बहुत ही प्यारी फ्रिल वाली लेस है जो स्किन और रेड कलर के कंट्रास्ट में है, जो इस पर बहुत ही प्यारी लगेगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ 20 इंच चाहिए, तो हम इसको नाप लेंगे कि ये कितना है। और इसकी जब हमने लेंथ नापी है तो ये हमारे पास 22 है और हमें तैयार 20 चाहिए। और इसकी चौड़ाई हमारे पास इस वक्त 15 इंच है और तैयार हमें 14 इंच चाहिए। इसको हम डबल कर लेंगे। अब हमारे पास ये 4 फोल्ड है, इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब 4 से 5 साल की बच्ची का कंधा हमेशा 10 इंच होता है और 10 इंच के एतबार से हम ये काटेंगे। तीरा हम रखेंगे 5 इंच, ये हमने 5 इंच पर निशान लगाया है। और नीचे जो आर्म होल है इसको हम रखेंगे 5.5। ये हमने निशान लगा लिया। अब इसका गोल दायरा बनाएंगे। अब हमारे पास कमर की जो फिटिंग है चेस्ट की, वो हमें 12 इंच चाहिए, तो हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। इधर से कमर हमें 5.5 इंच चाहिए, तो ये कमर हमें चाहिए 11 इंच, जिसका हाफ 5.5 इंच है। हिप हमें 13 इंच चाहिए, जो 6.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। ये हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। क्योंकि बच्ची 4 से 5 साल की है, इसलिए इसका कंधा हम इतना बड़ा नहीं काटेंगे, बिल्कुल ऐसे काटेंगे। ये लीलन फैब्रिक है जो अगर खुली रखी जाए तो ये फिर बच्चियों पर खुले खुले अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम इसको बिल्कुल
बराबर फिटिंग में रखेंगे। अब ये ऊपर से हम इसको थोड़ा सा तिरछा कटिंग कर लेंगे। ये हमारी शर्ट की कटिंग मुकम्मल हो गई है। इसको हम साइड पे कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। हमें तैयार स्लीव 6 इंच चाहिए। हम इसको नाप लेते हैं, ये कितना है। ये हमारे पास 9 इंच है, तो हमने हाफ बाजू बनाने हैं, इसलिए हम 6 इंच पर निशान 6.5 पर लगाकर आधा इंच सिलाई में आ जाएगा। इसको हम कट कर लेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसका कंधा काटेंगे। अगर आपने अपनी बच्ची का फ्रिल वाले बाजू बनाने हैं, चोंटों वाले बाजू बनाने हैं, तो आप इसका कंधा ज़्यादा रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से नॉर्मल रखें। ये हमारे पास 8 इंच इसकी लेंथ है, तो हम 3 इंच के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाकर इसका कंधा काट लेंगे। खुले बाजू आप अपनी मर्जी से खुले भी रख सकते हैं और तंग भी रख सकते हैं, लेकिन ये हम नॉर्मल रखेंगे। ये हमारी स्लीव की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हमारे पास जो रेड फैब्रिक है उसका हम प्यारा सा छोटा सा ट्राउजर काट लेंगे। ये हमारे पास 4 फोल्ड है। हम ये जो पीसीज हैं इनको सीधा कर लेंगे, जो कहीं से ज़्यादा और कम है। हमें तैयार ट्राउज़र 20 इंच चाहिए, तो हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। इसकी लंबाई हमारे पास 22 इंच है। आधा इंच ऊपर से फोल्डिंग में आ जाएगा और इसके नीचे हम एक प्यारी सी फ्रिल लगाएंगे स्किन कलर की। अब हम इसकी चौड़ाई नापते हैं। इसकी चौड़ाई हमारे पास 8 इंच है, क्योंकि ये बच्चियों की हमेशा शलवारों में ये आसन में थोड़ा सा कपड़ा डालना चाहिए ताकि उनको उठने बैठने में आसानी हो। तो ये जो हमारे पास कटे हुए पीसीज हैं, इसमें से हम देखेंगे कौन सा पीस जो 4 पीसीज हैं, उनको हम इस ट्राउज़र में डाल लेंगे। ये हमारे पास डबल है, इसको हम रख के तो इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम आसन की लंबाई नापेंगे। हमें तैयार आसन 9 इंच चाहिए। 9 इंच के हिसाब से 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। ये 11 इंच पर निशान लगाकर और इधर से पांचा 5 5.5 रख के, अगर आप चाहें तो अपनी बेबी के खुले पांचे भी रख सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इस लेस के बारे में बता दूं। ये लेस फ्रिल में है, तो ये स्किन और रेड कलर के कंट्रास्ट में। इसको चाहें तो आप गले पर भी लगा सकती हैं, बाजू पर भी लगा सकती हैं, दामन पर भी लगा सकती हैं। जहां पर भी ये सूट करती है आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी शर्ट पे ये कहाँ कहाँ पर फिट होती है, तो हम वहां पर इसको लगा देंगे। हमने गले पर ये कपड़ा लगा के इसको पीछे को फोल्ड कर दिया है और बारीक हमने पट्टी काट के उसको आयरन करके गले पे लगा लिया। तो ये गला बन के रेडी हो गया। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। वैसे भी रेड और स्किन कलर का कंट्रास्ट बहुत प्यारा लगता है। अब हम इससे फ्रिल की इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे फ्रिल के साथ। फ्रिल के लिए हमें यहाँ पर 6 इंच का एक निशान कंधे की तरफ लगाना है, इस तरफ और इस तरफ। निशान लगाने के बाद हम फ्रिल को फोल्ड करके इस तरफ रखेंगे और दूसरी फ्रिल को हम फोल्ड करके इस तरफ रखेंगे। और नीचे से हम इनको बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करेंगे,
क्योंकि नीचे की तरफ भी एक फ्रिल आएगी जो इसके ये जो जितने भी धागे वगैरह निकल रहे हैं तो ये इसमें कवर हो जाएंगे। तो इसको हम लगाकर तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अब हम आते हैं इसके स्लीव की तरफ। ये हमारे पास स्लीव है, इसके लिए हमने 2 पट्टियां काटी हुई हैं। अगर आप चाहें तो स्लीव के आखिर में आप लेस भी लगा सकते हैं, कोई मगजी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसका कंट्रास्ट है। इसका ट्राउज़र जो हमारे पास रेड कलर का है, इसलिए हमने गले में और स्लीव में हमने रेड पट्टियां लगाई हैं ताकि इसके साथ ट्राउज़र अच्छा लगे। ये हमारे पास जो 2 पट्टियां कटी हुई हैं, इसकी लंबाई हमारे पास 11.5 इंच और इसकी चौड़ाई हमारे पास 1 इंच है। 1 इंच से ज़्यादा भी आप पट्टी कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप इसको कोई सी भी इसका डिज़ाइन बनाकर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल पट्टी लगा रहे हैं। अब हम इसको, ये जो 2 हमारे पास लंबी लंबी पट्टियां बची थी, हम इसको आयरन की मदद से इस पर पेस्ट कर लेंगे और स्लीव के आगे अटैच कर लेंगे। जी हमने ये शटल लेस लगा ली है। अब हम आपको ये खोल के दिखाते हैं। ये देखें, जो बहुत ही प्यारी लग रही है। ये हमने इस तरफ भी लगाई है और इस तरफ भी लगाई है। अगर इसको खोल के देखा जाए तो ये ऐसे, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हम डबल लगाएंगे आगे और पीछे दोनों। तो ये अब हमने लगा ली है। इसके धागे छुपाने के लिए हमने इधर लगाई है। तो अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। लेसों का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको इसके स्लीव दिखाते हैं। इसके स्लीव पर हमने ये पट्टियां लगा ली हैं जो बहुत ही प्यारी लग रही हैं, ये चेपी की। तो इन चीज़ों को हम साइड पे करके अब हम आपको इसका ट्राउज़र दिखाना है। ट्राउज़र में हम ये कपड़ा डाल लेंगे। यहाँ पर ये कपड़ा डाल के इसकी सिलाइयाँ लगा के और ऊपर से ये फोल्ड करके लास्ट तक के लिए ये हम आपको दिखाते हैं। इसके अलावा एक बात और आपको बता दूं, हमारे पास ये 4 पीसीज हैं। इन पीसों को हम कहाँ पे यूज़ करें? इन पीसों को हम ट्राउज़र की फ्रिल के लिए यूज़ करेंगे। ये 4 पीस हैं, तो ये जो 2 पीस हैं इनकी दरमियान में सिलाई लगा कर इनको आयरन की मदद से हम ऐसे फोल्ड करके तो हम ट्राउज़र की फ्रिल बना लेंगे। इसकी फ्रिल बना के और हम बाजू अटैच करके आपको फिर दिखाते हैं। ये हमने बाजू अटैच कर ली हैं। बाजू अटैच करने के बाद हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है और ये अब बहुत ही प्यारी ये लेस लग रही है। अगर आप चाहें तो जैसे आपने आगे लेस लगाई है वैसे ही आप इसके पीछे भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास लेस कम थी इसलिए हमने पीछे नहीं लगाई। अब इसका जो दामन है, इसके दामन पर भी हम लेस लगाएंगे, ये वाली लेस ऐसे। लेकिन अगर आपके पास लेस नहीं बची तो आप यहाँ पर कोई सी भी मगजी लगा सकते हैं और हम दामन को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो दामन पर भी मगजी लगा सकते हैं या कोई बारीक शटल लेस लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब ये कमीज़ हमारे पास पूरी हो गई है और इसके बाजुओं पर हमने ये जो पट्टियाँ लगाई हैं ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अब हम दिखाते हैं आपको ट्राउज़र। ट्राउज़र में हमने इसके अंदर जो कपड़ा डाला था वो डाल के ऊपर से हमने 1.5 इंच लास्ट तक के लिए फोल्ड किया है और ये हमने जो पट्टियाँ हमारे पास 4 बची थी हमने इसकी फ्रिल बनाकर ये लगा दी हैं, जो बहुत ही प्यारी फ्रिल लग रही है। अगर आपके पास फ्रिल नहीं है और ये लेस पड़ी हुई है तो आप इस तरह की लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो कपड़ा एक्स्ट्रा था इसलिए हमने फ्रिल बना के लगा दी। अब हम आपको इस ट्राउज़र की ये नीचे सिलाई लगाकर और हम शर्ट की दामन की सिलाई लगाकर इस सूट की हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। जी हमारी ये शर्ट बन के तैयार हो गई है जो बहुत ही प्यारी लग रही है। इसका दामन हमने फोल्ड कर लिया और हमने लेस भी अटैच कर दी है
और इसके साथ ही हमने ये गले का जो गले की बैक साइड पे हमने ये बटन भी, टिच बटन भी लगा दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर मगजी से वो लूप्स बनाकर भी लगा सकती हैं। और इसके अलावा ये गले पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर 3 बटन भी लगा सकते हैं। इसके साथ हमने बहुत ही प्यारा ट्राउज़र भी रेडी कर लिया है, फ्रिल वाला। तो ये थी हमारे सूट की फाइनल लुक। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि जितना भी हो सकता है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।